गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो कल से आगे वो जो दोनों स्त्रियां थी वे धाता और विधाता हैं। जो काले और सफ़ेद तंतु थे वे रात और दिन हैं, और 12 अरों से युक्त का जो चक्र है जो 6 कुमार घुमा रहे थे वे 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं, संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्जन्य अर्थात इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है, और इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, और इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर के फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होोगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। क्योंकि पिछली कथा में, इससे पहले भाग में मैं आपको सुना चुका हूँ कि कितना ज़्यादा तक्षक ने उन कुंडलों को प्राप्त करने के लिए महर्षि उत्तंक को परेशान किया था, बाधाएं डाली थी। खैर, हस्तिनापुर में पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर के पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। अब सुनने योग्य बात है जी। उत्तंक बोले, नृपश्रेष्ठ, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो वहाँ अज्ञानतावश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। अर्थात आपको याद होगा कि पिछले प्रसंग में मैंने सुनाया वो तक्षशिला फतेह करने चले गए, विजय करने चले गए, और दूसरे राज्यों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए चले गए। ठीक है। यूँ तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन बीच बीच के जो उपद्रव राजा के होते हैं उनका दमन करने के लिए राजा सेनापति भी भेज सकता है और खुद भी जा सकता है। तो इसलिए ऋषि ने उन्हें यह वचन कहे। उग्र सुरवाजी कहते हैं, विप्रवर, उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने उन द्विजश्रेष्ठ का विधिवत पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। उग्र सुरवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, यह कार्य मेरा नहीं है, आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भूपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से उसका बदला लीजिए। मैं समझता हूँ शत्रु नाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूपी कर्म शास्त्रों में देखा गया है उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी पाप अनुचित कर्म किया है जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राज ऋषियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें भी लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसको प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम कर दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए आप। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका देंगे।
मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश, दोबारा बोलता हूँ, समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश, तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरु जी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा भारी विघ्न डाल दिया था। उग्र सर्वाजी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे कि घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए वो। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर के उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से अपने पिता के स्वर्गगमन का समाचार पूछा। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उस समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। इससे आगे अब हम ये कथा में प्रवेश है कि हम पहले कह चुके हैं कि 3 शिष्यों के कारण ही ये कथा प्रकाश में आई है और कथा प्रवेश है ये। तो यहाँ क्या है कि नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण के पुत्र सूत नंदन उग्र सर्वाजी आए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उग्र सर्वाजी बोले, तो उग्र सर्वाजी की कथा ये है। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे, वे पुराणों के ज्ञाता थे। पुराण ही इतिहास होता है, यानी इतिहास को कंठस्थ रखना। इतिहास को शास्त्रों में पुराण कहा गया है, ठीक है जी। यानी जो घटना जैसी है उसको वैसे ही कहना पुराण है। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक भी अभी अग्नि की उपासना में संलग्न हैं। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों और गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम, व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा आरण्यक, बृहदारण्यक यानी वन खंडों के क्षेत्र में जो शास्त्रोक्त कथाएं छुपी हुई हैं, यानी घटनाएं, यज्ञ, होम आदि या जो तपस्याएं ऋषि मुनि करते हैं, वो आरण्यक, उसमें कहा कि बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। यानी जो दुर्गम ऐसे छुपे हुए वन खंडों के क्षेत्र हैं, दुर्गम अरण्य हैं, यानी कि जंगल आदि और पहाड़ आदि हैं, उनमें भी छुपे हुए जो कृत्य हो रहे हैं उनके विषय में भी, यानी धर्म और अध्यात्म और योग सिद्धि संबंधी जो कर्म हो रहे हैं उनके विषय में भी वो ज्यों का त्यों जानते हैं। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले वे हम सभी के लिए सम्मान्य हैं। अतः जब तक उनका आना ना हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। तो आपकी समझ में आरण्यक आ गया जी? पहले पता था क्या? शायद ना हो। आरण्यक अभी आया ना? आ गया। गुरुदेव शौनक जब वहाँ उत्तम आसन पर विराजमान थे और जब वो हो जाएं, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। उग्र सर्वाजी ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। गुरुदेव, महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूँगा। तदंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहाँ उत्तम व्रतधारी सिद्ध महर्षि गण, ब्रह्म ऋषि गण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे हुए थे। ऋत्वजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहाँ बैठ गए और इस प्रकार बोले। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया? पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित है। परम बुद्धिमान राजऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के आदि वंश भी बताए गए हैं, यानी जहाँ से वो वंश चले हैं।
जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ, अतः आप इसी संबंध में रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। सूत पुत्र उग्रसर्वा ने कहा, भृगुनंदन, वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था, उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराणों का वर्णन किया था वह सब मुझे ज्ञात है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है देवी? जी, पहुंच रही है। अच्छा। मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सत्य सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनाइए और सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुद गणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत एवं युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए। च्यवन, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा थे। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र पैदा हुआ। इसके आगे हम बताते हैं। रुरु के पुत्र सुनक थे, जिनका जन्म प्रमदोरा के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी, मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित और परिमित था। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। उग्रसर्वा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उनके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्मपत्नी थी। उनकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी। वह कामदेव के वशीभूत होकर अपनी सुधबुद्ध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहाँ पुलोमा को अकेली देखकर बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभलक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने ही वर्ण किया था। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ शास्त्र कहता है कि बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी। ये वह छोटी थी, 7-8 साल की या 6-7 साल, 8 साल या 10 साल की जो भी थी। उसके रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा है, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छुपा हुआ था। उसने मन ही मन वर्ण कर लिया, यह मेरी पत्नी है। बात केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय यह है, और यह समझने की बात है, कि हंसी खेल में भी, डांटने डपटने के लिए भी अपने बालकों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं रखना चाहिए। जी। जैसे हम बच्चों को कह देते हैं कि जा, तुझे भूत ले जाएगा, कहते हैं ना, तो ऐसे ही कह दिया उन्होंने। और 12 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था ही है। और यौवन की दहलीज भी होती है ना।
कुछ बच्चे जल्दी विकसित हो जाते हैं। तो ये यहाँ की कथा है कि उसने उसको पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया कि इन्होंने तो मुझे दे दिया, उसने ऐसा निश्चय किया। खैर, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि एकांत में मिली हुई यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो किंतु वर्ण कर लिया था, किंतु पीछे, ये फिर से आता हूँ पीछे, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन उसके पिता का यह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे की तरह कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार करके उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय किया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, हे अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर भी ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय में दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्र सरवाजी कहते हैं कि इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो, सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी हो और साक्षी की भांति भली भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि वह मेरी ही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते ही इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी सातों जिह्वाओं वाले अग्निदेव तो एक ओर वे झूठ से डरते थे और दूसरी ओर भृगु के साप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे भी श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। ये हिल रहा है, इसको पीछे रख गया। दानव, तदंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया है। ये हिल रहा है, आपका पैर रखना चाहिए, इस पर मत रखिए पैर। हाँ, ये अच्छा जी। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। उग्र सरवाजी कहते हैं, ब्रह्मन अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि, उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, कुक्षी कोक को कहते हैं, ठीक है ना, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत हो जाने के कारण उनका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर
भृगुकुल को आनंदित करने वाली और अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गईं। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधु को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसकी आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु के उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदंतर पिता भृगु ने वहाँ अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा का देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर ले जाने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी, तुझ पुलोमा को वह राक्षस जानता नहीं था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चुंगल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र सर्वाजी कहते हैं, पुलोमा के ये वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। उग्र सर्वाजी कहते हैं, महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्रह्मन, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ न कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की साथ साथ पीढ़ियों का नाश कर देता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। देखो, ये धर्म का रहस्य बताया जा रहा। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता, तो भी वह उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्ह्य, पत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष होम आदि मखों यज्ञों में निवास करता हूँ। तो अग्नि किस तरह सूक्ष्म जगत में कहाँ कहाँ विराजमान है, ये बड़ा वर्णन है। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस भविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता और पितरगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है, जल ही पितरगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर है और पितर ही देवता है। विभिन्न पर्वों पर यदि ये दोनों एक रूपों में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी, यानी कि देवता और पितर अलग अलग हैं और एक साथ भी पूजे जाते हैं। मुझ में जो आहुति दी जाती है, कहीं कहीं देवता और पितर इन दोनों का एक के भी है, लेकिन ये पितरलोक दिव्य पितरलोक की बात है, साधारण पितरलोक की बात नहीं है। यहाँ मुझ में जो आहुति दी जाती है उसका देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमाओं को देवताओं के लिए मेरे मुख में ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सबका मुँह कैसे हो सकता हूँ? उग्र सर्वाजी कहते हैं, महर्षियों, तदंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से
अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार, वसटकार, स्वाहा, स्वधा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षि गण अत्यंत उद्गीन होकर देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों में प्राणी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने जो संपूर्ण क्रियाओं में से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था, वह समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग और उपभोक्ताओं तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहाँ समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो, संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ मोहग्रस्त कैसे हो गए हो? तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे अग्निदेव। तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा तुम्हारी कृभ्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली की जो चिता की आग है। आप भेद समझ रही हैं देवी जी। इसके अलावा जो तुम्हारी कृभ्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए और उत्कृष्ट तेज हुआ था। हे विभो, अपने तेज से महर्षि के उस शाप को सत्य करके दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्र सर्वाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। यूँ कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देव ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्गलोक में आनंदित हो गए। इस लोक में समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से जो शाप प्राप्त हुआ था वह अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पोलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। तो आज के लिए हम यहीं इतना ही करते हैं और कल अगले भाग में हम प्रमदोरा द्वारा रुरु जिनका वर्णन है उनकी प्रेम कथा है एक, क्योंकि ये महाभारत में जो प्रेम कथाएं हैं उस घटना का हम वर्णन करेंगे। और आगे तो और जो कोई इससे जो श्रोता जो मुझे इस कथा को सुन रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमें इससे पहले के भाग जानने चाहिए, तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उन्हें इससे पहले के क्रमबद्ध इतिहास की या शास्त्र की या इससे पहले की कथा की जानकारी हो जाएगी। ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंगरायै नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंगरायै नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः।